दोस्तों, इस वक्त इसराइल और ईरान की जंग में ट्रंप आकर फंस चुका है। ट्रंप के पास इस वक्त 3 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन कि वो ईरान और इसराइल की जंग में इंगेज ना करे। अगर ट्रंप इस बात पे अमल करता है तो उसकी काबीना में ज्यूज बैठे हुए हैं, इवन कि उसके घर में इवांका ट्रंप जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो ऑर्थोडॉक्स ज्यू है। तो ट्रंप इन बातों को कैसे डिफेंड करेगा? इसके साथ साथ ट्रंप की जो पॉलिसी है वो भी प्रो इसराइली है। उसने जो जेरूशलम में यूएस की एम्बेसी लॉन्च की और इसराइल के जो टैक्स हैं उनको कट किया, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ट्रंप इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ट्रंप के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ट्रंप के पास जो दूसरी ऑप्शन है वो है कि ईरान और इसराइल की जंग में ट्रंप इन्वॉल्व हो और इसराइल के बैक एंड पे खड़ा हो और पूरी दुनिया को ये बताए कि मैं इसराइल के साथ हूँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो जंग है वो प्रोलॉन्ग चलेगी, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। उसकी शुरुआत से पॉलिसी यही थी कि जंग उसने लंबी खेली है, लेकिन उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी है। इसके साथ साथ उसको बजट की भी ज़रूरत होती है, इकॉनमी डाउन होती है। शॉर्ट टर्म वॉर में एंगेज करेगा, यही उसकी पॉलिसी होगी ट्रंप की। लेकिन इसके लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तीसरी जो ऑप्शन थी उसके पास थी ईरान के साथ जो उसके अलाइज हैं उसके साथ बात करे। और जो उसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब के साथ रिसेंटली मुलाकात में की और उनको एंगेज किया कि वो बीच में आए और इस जो वॉर है उसमें कोई ऐसा किरदार अदा करें कि ये जो जंग है ये रुक जाए। क्योंकि दूसरी साइड पे चाइना और रशिया वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग में एंटर हो और एंटर होकर एक लंबी वॉर में एंगेज हो जाए, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो, इन्फ्लेशन आए और अमेरिका को मुंह की खानी पड़े। याद रखिएगा कि अमेरिका ये चाहेगा कि वॉर हो, लेकिन कुछ हफ्तों की वॉर हो। क्यों? क्योंकि इसमें उसके लिए प्रॉफिट है। क्योंकि जो अमेरिकन कंपनीज हैं जैसे बोइंग है और दूसरी असले वाली कंपनीज हैं, उनके शेयर्स छोटी जंग में बढ़ जाते हैं। तो अमेरिका ये चाहेगा, बल्कि ट्रंप ये चाहेगा कि हमें वॉर लंबी नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म वॉर चाहिए। और उसका शॉर्ट टर्म वॉर पे एक मजीद एक पॉइंट ऐड करेंगे कि जो ईरान की हुकूमत है, जो ईरान के लीडर है, उसको खुदा न खास्ता ख़त्म कर दिया जाए, जिससे शॉर्ट टर्म वॉर के साथ साथ उनकी जो हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाए और एटमी जो प्रोग्राम है उनका, उनसे भी छुटकारा मिल जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।